गाइस आपको पता है फ्यूचर में जब हम स्मार्टफोन परचेज करने जाएंगे तो हमको स्मार्टफोन के बॉक्स में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। ईयरफोन ना, टीपीयू केस ना, चार्जर ना, डेटा केबल। अब इसका लोग क्या करेंगे, हटाओ ये क्या स्मार्टफोन हटाओ, नहीं नहीं नहीं, स्मार्टफोन तो हमको देना ही पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आगे चल के आपको जब आप एक नए स्मार्टफोन परचेस करने जाएंगे बॉक्स में सिर्फ आपको मिलेगा स्मार्टफोन और कुछ नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये एक हार्श रियलिटी है। आगे चल के आप जब भी स्मार्टफोन परचेस करेंगे सिर्फ स्मार्टफोन के अलावा आपको बॉक्स के अंदर कुछ नहीं मिलने वाला। गाइस जैसा कि आपको पता है कि स्मार्टफोन के बॉक्स में से ईयरफोन को तो ऑलरेडी गायब कर ही चुके हैं सभी स्मार्टफोन बॉक्स से। इसके बाद दोस्तों चार्जर है वो भी देना बंद कर दिया। पहले तो ये चीज़ यहाँ पर फ्लैगशिप स्मार्टफोन तक ही सीमित थी, लेकिन अभी देखा जाए तो मिड रेंज स्मार्टफोन है उनके बॉक्स में से भी जो चार्जर है उसको गायब कर दिया। अब हमारे स्मार्टफोन के बॉक्स में बचता क्या है, डेटा केबल, उसको भी गायब कर दिया जाएगा। और क्या बचा है, टीपीयू केस, उसका भी लोग क्या ही करेंगे, हटा दो, उसको भी हटा देंगे। सिर्फ आपको स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर दोस्तों चार्जर गायब किया गया है, इसके पीछे मेन रीजन क्या है ये वैसे आप सभी लोगों को पता ही होगा कि सबसे पहले स्टार्टिंग में एप्पल कंपनी ने क्या किया था, अपने स्मार्टफोन के बॉक्स में से चार्जर को गायब कर दिया। रीज़न क्या दिया, रीज़न उन्होंने ये दिया कि यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली यहाँ पर अपने प्रोडक्ट बना रहे हैं। क्योंकि उनका कहना ये था कि लोगों के घर में चार्जर तो ऑलरेडी होते ही हैं, कई सारे चार्जर होते हैं। यदि किसी घर में कोई स्मार्टफोन है तो उसका स्मार्टफोन यदि वो चेंज कर रहा है तो उसका चार्जर तो उसके पास सही बचेगा ही, उसका यूज़ कर लेगा वो अपने स्मार्टफोन को चार्ज करने के लिए। और यहाँ पर दोस्तों यदि हम उसमें से चार्जर को हटा देंगे बॉक्स यहाँ पर छोटा बन जाएगा, बॉक्स छोटा हो जाएगा, पैकेजिंग वगैरह नहीं लगेगी, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो जाएंगे। वहीं पर दूसरी ओर ये भी बोलते हैं कि चार्जर सपोज हमने बॉक्स में चार्जर दे दिया तो उस घर में दो दो चार्जर जाएंगे, तो एक चार्जर वहाँ पर पड़ा रहेगा, तो इससे ई वेस्ट भी बढ़ रहा है। तो ऐसे कुछ रीज़न जो हो कंपनियों की तरफ से दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों रियलिटी क्या है, रियलिटी दोस्तों ये है कि कंपनी यहाँ पर अपना प्रॉफिट बनाती हैं। कैसे बनाती हैं मैं दोस्तों आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ क्या है कि कंपनी सबसे पहले तो अपने बॉक्स को छोटा कर देती है, उसमें पैकेजिंग वगैरह नहीं करनी पड़ती। जो पैकेजिंग का मटेरियल है, जो बॉक्स बनाने के लिए मटेरियल है वो कम लगता है। सबसे पहला प्रॉफिट तो ये कंपनी को हो रहा है। सेकंड प्रॉफिट, कंपनी जब भी प्रोडक्ट को शिप करती हैं तो वहाँ पर दूसरी बॉक्स का साइज छोटा हो जाएगा, तो उतने स्पेस में कंपनी ज़्यादा अपने जो बॉक्स हैं उनको शिप कर सकती है, ज़्यादा अपने स्मार्टफोन को शिप कर सकती है। तो सेकंड यहाँ पर ये प्रॉफिट हो गया। थर्ड प्रॉफिट यहाँ पर जो निकल के आता है वो ये है दोस्तों, चार्जर ही नहीं देना पड़ रहा। तो अब चार्जर नहीं देना पड़ रहा तो यहाँ पे क्या है कि वो पैसा तो कंपनी का बच ही रहा है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मेन प्रॉफिट कंपनी का रहेगा वो रहेगा दोस्तों, आपको यदि चार्जर चाहिए तो आइए हमारी वेबसाइट पर एक नया चार्जर परचेस कर लीजिए। तब नया चार्जर ऐसा तो है नहीं कि 100-200 में मिल जाएगा। नया चार्जर यहाँ पर ब्रांडेड चार्जर 1000, 1500, 2000 रुपये में देखने को मिलेगा। तो वो प्रॉफिट कंपनी का अपना अलग। क्योंकि जब कंपनी ने स्मार्टफोन के बॉक्स में से चार्जर को रिमूव किया, ईयरफोन को रिमूव किया, तो क्या कंपनी के जो स्मार्टफोन के प्राइस डाउन हुए क्या? बिल्कुल भी नहीं हुए। प्राइस डाउन नहीं हुए, साइज डाउन हो गया। तो इस तरीके से देखा जाए दोस्तों तो कंपनियां क्या कर रही हैं, अपना प्रॉफिट जनरेट कर रही हैं। तो ये चीज़ तो पहले क्या है कि फ्लैगशिप स्मार्टफोन तक ही सीमित थी। यहाँ पर जैसे एप्पल जो है अपने स्मार्टफोन के साथ उन्होंने गायब कर दिया, सैमसंग की जो एस सीरीज है उन्होंने उसमें से गायब कर दिया। लेकिन सैमसंग के जो मिड रेंज सीरीज है, जैसे रिसेंटली अभी M33 लॉन्च हुआ है, तो उसके बॉक्स में से भी चार्जर को रिमूव कर दिया गया। अब धीरे धीरे जब यहाँ तक आ ही गए हैं, लगभग 15-20 हज़ार के सेगमेंट तक आ ही गए हैं, तो आगे चल के जो भी आपके कोई भी सेगमेंट 5-10 हज़ार रुपये के स्मार्टफोन भी लेंगे तो चार्जर आपको देखने को नहीं मिलेगा। चार्जर चाहिए नया परचेस करना पड़ेगा। अब इस यहाँ पर मैंने आपको ये बताया कंपनी को क्या प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो कस्टमर हैं उनको क्या लॉस हो रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। गाइस क्या है, कस्टमर को देखा जाए तो उसको काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहे हैं। जैसे सबसे पहला कंपनी का कहना ये है कि आपके घर में कोई पुराना चार्जर होगा, आप उसका यूज़ कीजिए और अपने स्मार्टफोन को चार्ज कीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों कई जगह पर ऐसा होता है कि जहाँ पर जिन घरों में जो स्मार्टफोन है वो पहली बार परचेस किए जा रहे होते हैं, तो उनके घर में कोई पुराना चार्जर कैसे मिल जाएगा। तो एक चीज़ तो यहाँ पर ये होती है। अब गाइस यहाँ पर सेकंड जो पॉइंट निकल के आता है वो ये है कि यदि हम एक नया स्मार्टफोन परचेस करते हैं तो उस केस में अपने पुराने स्मार्टफोन का क्या करते हैं,
ऑब्वियसली दोस्तों हम लोग तो उसको क्या करते हैं कि यदि वो उसकी कंडीशन अच्छी हो तो उसको हम सेल कर देते हैं। अब यदि हम उसको सेल कर रहे हैं, किसी को बेच रहे हैं, तो डेफिनेटली उसको बिना चार्जर के तो नहीं बेचेंगे, उसको चार्जर तो देना पड़ेगा। और हम तो फिर से बिना चार्जर के होगा, हमने इतना महंगा स्मार्टफोन खरीदा लेकिन चार्जर है नहीं, अब हम क्या करेंगे, जाएंगे अलग से चार्जर परचेस करेंगे। तीसरा केस दोस्तों यहाँ पर निकल के ये आता है कि सपोज हमारे घर में चार्जर अवेलेबल है, हमारे पुराने स्मार्टफोन का चार्जर हमारे पास है, अच्छी तरीके से वो चल रहा है, लेकिन दोस्तों हमने लिया यहाँ पर एक नया स्मार्टफोन, उसकी यहाँ पर जो चार्जिंग कैपेसिटी है लाइक अपन मान लें कि वो लगभग 65 वाट को सपोर्ट करता है। हमारे पास जो पुराना चार्जर है वो तो 65 वाट का नहीं है, वो यहाँ पर सपोज 20 वाट का है। अब दोस्तों हमारे पास टेक्नोलॉजी है 65 वाट फास्ट चार्जिंग की, लेकिन हमारे पास चार्जर है 20 वाट का, तो दोस्तों यहाँ पर 3 टाइम्स ज़्यादा टाइम लगेगा उस स्मार्टफोन को चार्ज करने में। यहाँ पर दोस्तों नई टेक्नोलॉजी के स्मार्टफोन होते हुए भी हम उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। यदि उपयोग करना है तो हमको यहाँ पर एक नया चार्जर परचेस करना पड़ेगा, कंपनी का ऑफिशियल चार्जर परचेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों कस्टमर को तो देखा जाए सभी तरीके से नुकसान ही यहाँ पर झेलना पड़ रहा है। सो गाइस यहाँ पर अब मेन मुद्दा ये निकल के आता है कि आखिर कंपनियों को करना क्या चाहिए। दोस्तों यहाँ पर कंपनी को क्या है कि ये इस चीज़ को ऑप्शनल रखना चाहिए। लाइक यदि हम एक नया स्मार्टफोन परचेस कर रहे हैं तो वहाँ पर दोस्तों ज़्यादातर लोग तो आपको पता है कि ऑनलाइन ही परचेस कर रहे हैं, और ऑफलाइन भी करें तो वहाँ पर भी इस चीज़ को वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यदि कस्टमर के पास सपोज उसके पास मानते हैं कि चार्जर ऑलरेडी अवेलेबल है, ईयरफोन्स ऑलरेडी अवेलेबल है, उसको सिर्फ स्मार्टफोन चाहिए, बाकी एक्सेसरीज नहीं चाहिए, तो उसको वहाँ पर सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाए, वो उस चीज़ को अकेला परचेस कर ले, बाकी चीज़ों को परचेस ना करे। लेकिन यदि वो बाकी चीज़ को परचेस नहीं करे तो यहाँ पर डेफिनेटली प्राइस थोड़ी सी डाउन होनी चाहिए। लाइक स्मार्टफोन 20,000 रुपये का है सारी एसेसरीज के साथ, यदि उसको मान लो चार्जर नहीं लेना, ईयरफोन नहीं लेना, तो वहाँ पर लगभग उसको 1000 रुपये का डिस्काउंट मिल जाना चाहिए, 1000 रुपये ऑफ हो जाने चाहिए। तो कस्टमर को यदि ज़रूरत होगी तो वो चार्जर ले लेगा, ज़रूरत नहीं होगी तो वो चार्जर नहीं लेगा। कंपनी का भी फ़ायदा, कस्टमर का भी फ़ायदा। जो कंपनी बोलती कि एनवायरनमेंट सेफ रहेगा, ठीक है, वो भी ई वेस्ट नहीं होगा, ठीक है, वो भी नहीं होगा। इस तरीके से देखा जाए तो ये चीज़ें काम कर सकती हैं कंपनियां। तो यहाँ पर दोस्तों बाकी तो देखते हैं अब आगे आखिर होता क्या है, लेकिन दोस्तों ये चीज़ तो डेफिनेटली होने वाली है कि आगे चल के स्मार्टफोन के बॉक्स में आपको सिर्फ एक स्मार्टफोन बस देखने को मिलेगा। तो गाइस आपकी क्या राय है इस बारे में, नीचे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।